वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनंद व्लॉग्स। तो दोस्तों आज बताएंगे दोस्तों जगन्नाथ देव मौसी का घर क्यों जाते हैं और मौसी का घर जाने को बोलता है रथ यात्रा। दोस्तों इस रथ यात्रा का इतना महत्व क्यों है दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन तो रहता ही है दोस्तों। देखिए हम लोग क्या करते हैं, रथ यात्रा मनाते हैं, मगर हम लोगों को पता ही नहीं है कि रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ देव क्यों मौसी का घर जाते हैं। रथ यात्रा होता ही है मौसी का घर, जो रथ में चढ़कर जाते हैं जगन्नाथ देव, प्रभु जगन्नाथ देव, उसी को कहते हैं रथ यात्रा। जो रथ यात्रा आषाढ़ महीने के द्वितीया में होता है, जो अमावस्या होता है, अमावस्या के द्वितीया में रथ यात्रा होता है आषाढ़ महीना में। और ज्येष्ठ महीना का जो पूर्णिमा होता है उस दिन होता है जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के 15 दिन 15 डेज के बाद होता है रथ यात्रा। दोस्तों इस 15 डेज को 15 दिन जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा के बाद बुखार आता है। ये तो आप लोगों को भली भांति पता है। जो कहानी आप लोगों को बहुतों को पता नहीं है तो वही आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो बहुत कुछ जानकारी आप लोग को छूट जाएगा। बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले जानना पड़ेगा प्रभु जगन्नाथ देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका रहस्य आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पुरी धाम का जो मंदिर बनाया था वो इंद्रदुम्न ने बनाया था, मगर उस मंदिर में कौन सा विग्रह का पूजा होगा वो विष्णु जी ने बताया था, क्योंकि इंद्रदुम्न विष्णु जी का भगत थे। तो विष्णु जी ने बताया कि यहाँ नील माधव रूप का पूजा होगा। तो उसने क्या किया, नील माधव को खोजने के लिए वह उसका राज्य में जितना सारा ब्राह्मण थे उन लोगों को भेज दिया कि नील माधव को ढूंढ के लेके आओ। तो उसमें से एक पंडित जी था, ब्राह्मण था, उसका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति एक जंगल में खो गए और वहाँ उस जंगल में सवर राजा का कन्या ललिता ने उसको पथ दिखाया, मतलब उसको जंगल में जो भटक गए थे उसको निकल के लेके आया, उसको पथ दिखाया। और विद्यापति से ललिता का बाद में क्या हो गया, प्रेम हो गया। और प्रेम होने के बाद वो सवर राजा को बताया कि ललिता ने कि मेरा इससे प्रेम है, विद्यापति से प्रेम है। तो बाद में सवर राजा ने विद्यापति से उसका लड़की ललिता का शादी करा दिया। शादी कराने के बाद वो तो जैसा चल रहा था चल रहा। अब एक दिन उसका आंख में गिरा कि उसका जो ससुर था, मतलब जो सवर राजा था, रोज सुबह वो कहाँ जाता है छुप छुप कर। तो एक दिन ललिता को पूछा, विद्यापति ने पूछा कि तुम्हारा पिता मेरा ससुर जी कहाँ जाता है सुबह सुबह। तो उसने बताया कि यहाँ नील माधव को पूजा करने जाता है, मगर हमको रास्ता पता नहीं है। तो एक दिन सवर राजा को विद्यापति ने कहा, बोला कि मेरे को भी नील माधव का दर्शन करने जाना है। तो ठीक है, मगर जो सवर राजा था उसने शर्त लगाया कि तुमको हम लेके जाएंगे नील माधव का दर्शन कराने के लिए, मगर तुमको आंख बंद करके जाना पड़ेगा। सारा रास्ता तुमको दिखाएंगे नहीं, मगर जहाँ नील माधव का मूर्ति है वहाँ जाकर तुम्हारा आंख खोल देंगे। तो विद्यापति ने राजी हो गया, मगर विद्यापति ने बहुत चालाक था। विद्यापति क्या किया, सारा रास्ता सरसों फेंकते फेंकते गया, सरसों जो दाना होता है वो फेंकते फेंकते गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, विद्यापति ने जो इंद्रदुम्न था उसके पास ये खबर भेज दिया, ये जो खबर है उसको भेज दिया कि यहाँ पर नील माधव है। तो वहाँ आकाशवाणी हुआ, क्या जो सवर राजा था उसमें आकाशवाणी हुआ कि इतना दिन हम दीन दुखी
दरिद्र का पूजा लिया, अब राजा का पूजा लेंगे। तो जो सबर राजा था उसने तो दुखी हो गया उसके बाद कि इतना दिन नीलमाधव का हमने पूजा किया, इसके बाद ऐसा बात हो गया। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, नीलमाधव जी का जो उसको लेके जाना था, बाद में और एक आकाशवाणी हुआ कि इस मूर्ति को तुमको लेके नहीं जाना है, तो समुंदर से एक काठ आएगा, वो काठ से ही हमारा मूर्ति बनेगा। तो कौन सा मूर्ति बनेगा, ये मूर्ति कौन सा बनेगा, इसलिए मूर्ति तो बनेगा मगर वो समुंदर से काठ क्या हुआ, जो लकड़ी वो तैरते तैरते आ गया समुंदर किनारे। वो काठ को कोई नहीं उठा पा रहा था। तब सबर राजा और विद्यापति ने उठाकर लेके आया, 16 जैसा हल्का हो गया था। मगर इस काठ से कौन सा मूर्ति बनेगा, बहुत सारा कारीगर आया मगर उसका छेनी हाथुड़ी टूट गया, मगर काठ नहीं टूटा, काठ से मूर्ति बनाई नहीं। तब राजा विश्वकर्मा ने कारीगर साज कर उसके सामने आया, विद्यापति जो इंद्रदुग्न था राजा, उसके सामने आया और सामने आकर बताया कि मैंने मूर्ति बना देंगे मगर मेरा टाइम लगेगा, जितना दिन भी टाइम लगे, तुम ये रूम में बनेगा, एक रूम था वहाँ बनेगा, जो इंद्रदुग्न राजा का महल था उसका बगल में, मगर तुमको ये इसका दरवाज़ा खोलकर नहीं देखना है जब तक कंप्लीट नहीं होता, हम नहीं बताएंगे। तो ऐसा काम चलते चलते 14 दिन 15 दिन हो गया, तो उसके बाद काम रुक गया, एकदम सुनसुनाटा पड़ गया। तो जो उसका इंद्रदुग्ना का जो पत्नी था गुंडीचा ने बोला कि यहाँ तो काम काज एकदम बंद हो गया, सुनसुनाटा पड़ गया, तो दरवाज़ा खोल के देखते हैं क्या बात हो गया। तो वहाँ पर जो मूर्ति बनाया था असंपूर्ण था, मूर्ति जो बना था श्री जगन्नाथ देव, बलभद्र, बलराम और सुभद्रा जी का जो मूर्ति बना था वो असंपूर्ण था। तो वही गुंडीचा जो महल था वहीं पर वो उस जगन्नाथ देव जी का जन्म स्थली है, मतलब उसका जो मूर्ति बनाया गया था वहीं पर। तो इसलिए क्या होता है, स्नान यात्रा के बाद पूरी धाम मंदिर से गुंडीचा का घर जाते हैं। गुंडीचा को माना जाता है कि जगन्नाथ देव जी का मौसी, इसलिए मौसी का घर जाता है 7 दिन के लिए, और 7 दिन बाद वापस फिर से मंदिर आ जाता है। और मंदिर जब आते हैं तो लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं, लक्ष्मी जी को वो मंदिर में रख कर जाती है, मतलब वहाँ रख के जाता है जगन्नाथ देव। तो ये लक्ष्मी जी का रसगुल्ला उत्सव भी हम बताएंगे आगे वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब आगे आप लोग देख पाएंगे ये वीडियो। तो दोस्तों यही मौसी जी का घर जाने का कहानी है, जगन्नाथ देव जी का मौसी का घर क्यों जाते हैं जगन्नाथ देव जी का जन्मस्थली, मौसी का घर गुंडीचा का घर है ही है दोस्तों। तो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल में हमेशा मिलता रहेगा दोस्तों। तो क्या करना है, चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दूर दूर तक शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो ये मैसेज सब तक जाए, जगन्नाथ देव जी का मैसेज सब तक जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।